हेलो एवरीवन। एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th का हिंदी और उसमें देखेंगे उसके बहुविकल्पी प्रश्न और लगभग 200 से 250 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे और जिससे आपका हिंदी में बहुविकल्पी गलत ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला है मुंशी सदा सुखलाल सदल मिश्र, तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी और चौथा ऑप्शन है मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही होगा, राम प्रसाद निरंजनी। किसके लेखक हैं? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? तो छायावादी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? छायावादी युग के लेखक हैं। तीसरा क्वेश्चन है अष्टयाम के रचयिता हैं कौन हैं? गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास की तुलसीदास। तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वो है नाभादास। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साहित्यालोचन गद्य की विधा है। पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा आलोचना, चौथा निबंध। साहित्यालोचन जो है वो है आलोचना। पांचवा क्वेश्चन है हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया था। तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु से किस पदवी से कब सुशोभित किया गया था? 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? शिक्षा का जो उद्देश्य है ये निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखा गया था और यह निबंध जो है भाषा की शक्ति संग्रह से संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन पहला सही होगा। 7वां क्वेश्चन है अशोक का फूल निबंध है। अशोक का फूल मनोवैज्ञानिक निबंध है कि ललित निबंध है कि बुद्धि प्रधान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है? तो अशोक के फूल निबंध है ललित निबंध। कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। और इसको लिखा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ललित निबंध। अशोक का फूल जो है वो ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है। हरखू पात्र जो है पात्र है वो है बलिदान कहानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है गोस्वामी विट्ठलनाथ, चौथा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी। तो ऑप्शन सी सही होगा। श्रृंगार रस मंडल के जो रचनाकार हैं वो हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी और चौथा ऑप्शन है लल्लू लाल। तो ये जो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो हैं लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है अथवा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह है जीवनी और इसको लिखा किसने है? अमृत राय जी ने लिखा है। किसने लिखा है? अमृत राय जी ने लिखा है। कलम का सिपाही अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु और लिखा किसने है? लाला श्री निवास दास जी ने। अगला क्वेश्चन है मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास जो है वो है फणीश्वरनाथ रेणु। मैला आंचल आप लोग याद कर लेंगे। मैला आंचल जो है उपन्यास है। पूछा जाता है कि कौन सी विधा है? तो मैला आंचल उपन्यास है और इसको लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु ने। क्वेश्चन नंबर 14 है सच्ची वीरता नामक लेखक के निबंध हैं। तो सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह। आप कैसे याद करेंगे? तो सच्ची स से सच्ची हो गया और से सरदार पूर्ण सिंह हो गए, सरदार पूर्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? गेहूं बनम गुलाब, आखिरी चट्टान, निंदा रस या अशोक के फूल? तो ये ऑप्शन ग सही होगा, निंदा रस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16
राहुल संस्कृतायन की प्रसिद्धि कृति वोल्गा से गंगा है, क्या है? ये उपन्यास है कि कहानी संग्रह है, आत्मकथा है या निबंध है? तो यह है कहानी संग्रह। ये कौन है? राहुल संस्कृतायन। इनके द्वारा लिखी गई एक और यात्रा वृत्तांत है जो बहुत ही फेमस है, अथातो घुमक्कड़ी। ये क्या है? ये कहानी संग्रह है। कौन? वोल्गा से गंगा क्या है? कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, कौन सा है? आलोक पर्व, त्रिशंकु, पगडंडियों का जमाना या परिवेश? तो हरिशंकर परसाई का जो निबंध संग्रह है वो है पगडंडियों का जमाना। ऑप्शन ग सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। क्या इन्होंने कहा कि हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके सामने, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरा सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा ये लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा और ऑप्शन ख सही होगा, जीवनी है ये आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा ऑप्शन होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मातृभूमि के जो लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया है वृंदावन लाल वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ऑप्शन सही होगा चौथा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनको उग्र के नाम से भी जानते हैं लोग। अपनी खबर, अपनी खबर उग्र। अगला क्वेश्चन है, छायोत्तर काल के लेखक हैं। छायोत्तर काल के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन पहला ही सही होगा, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज के लेखक कौन है? रिपोर्ताज के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन दिया विष्णुकांत शास्त्री, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रिपोर्ताज के जो लेखक हैं वह हैं विष्णुकांत शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है। ये किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संपादक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका ऑप्शन सही होगा ग, श्याम सुंदर दास। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी के जो संपादक हैं वो कौन हैं? श्याम सुंदर दास। देखिए संपादक ज़्यादातर 2-3 आएंगे, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम कि संपादक कौन है, बाकी आएगा किस युग के लेखक हैं और जो भी आपको देगा पूछेगा कौन सी विधा है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, दी मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, किसने किया है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने या राय कृष्ण दास ने। तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद ने और चौथा ऑप्शन है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो दी मैड मैन का जो पगला नाम से हिंदी अनुवाद हुआ है उसको किया है राय कृष्ण दास जी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आखिरी चट्टान की रचना विधा है। आखिरी चट्टान की रचना जो विधा है वो क्या है? यात्रा वृत्तांत।
ठीक है। आखिरी चट्टान क्या है? यात्रा वृत्तांत है या यात्रा विवरण दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं लिखा किसने है? बाबू गुलाब राय ने। और ये मेरी असफलताएं की जो विधा है वो कौन सी है? वो है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है चिंतामणि? जयशंकर प्रसाद ऑप्शन में दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। चिंतामणि के जो लेखक हैं, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? ये रचना है तो इसको लिखा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसको लिखा है यशपाल जी ने। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ ध्वज या राष्ट्र का स्वरूप? तो ये जो गरुड़ ध्वज है वो क्या है? नाटक है। गरुड़ ध्वज क्या है? नाटक है। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या राम वृक्ष बेनीपुरी? तो ऑप्शन सही होगा डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसने बनाई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये संपादक आप बिल्कुल याद करके रखिएगा, किसके संपादक कौन हैं। तो ब्राह्मण जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो कौन सी है? बहुत ही फेमस रचना है तितली। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है, तितली। क्वेश्चन 38 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कौन सी? आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज या 10 द्वार से सोपान तक? तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो है विचार प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जो रचना नहीं है, कौन सी रचना नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, यही एक है जो इनकी नहीं है। जी सुंदर रेड्डी की जो कौन सी रचना नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका। बाकी ये सब सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती या आनंद कादम्बरी? ये तीनों के तीनों पत्रिका हैं। इंदु भी पत्रिका है, सरस्वती भी पत्रिका है, आनंद कादम्बरी भी पत्रिका है। पत्रिका कौन सी नहीं है? भारत दुर्दशा। और ये लिखा गया किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से नाटक है, कौन सा नाटक है? उनसे कहा था, कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त या आंसू? ये है चंद्रगुप्त जो है वो क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन है, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, किसने संपादन किया? संपूर्णानंद ने। देखिए आप संपादन जरूर याद कर लीजिएगा, ब्राह्मण पत्रिका, मर्यादा हो गया, इन सबको आप जरूर रट के जाइएगा, एक बार एक पेज पर लिख भी लीजिएगा। संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 43 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा ने या केंद्रीय शिक्षा संस्थान ने? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने। नागरी प्रचारणी जो सभा थी उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आचार्य की उपाधि दी थी। उनको आचार्य की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर और प्रेम किस विधा की रचना है? ये क्या है? मजदूरी और प्रेम। तो मजदूरी और प्रेम जो है वो विधा कौन सी है? तो ये निबंध है। 44 नंबर जो है मजदूरी और प्रेम की जो विधा है वो क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 45 है,
वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा जो निबंध लिखा गया है राष्ट्र का स्वरूप, कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। और किस संग्रह से लिया गया है? पृथ्वी पुत्र से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की ये कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कस्बे में कंपनी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश या भूपेंद्र अबोध? तो ये हैं ऑप्शन 47 का, ये चौथा ऑप्शन सही होगा, भूपेंद्र अबोध। क्वेश्चन नंबर है 48, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं, इसको किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, या इंसा उल्लाह खान ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है राजा भोज का सपना। काफ़ी अच्छी स्टोरी है इसकी। 48 नंबर शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्वेश्चन नंबर 49 होगा, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, ये एक बार आ चुका था। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई और जैनेन्द्र। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट होगा ये। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगले फिर 50 क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, रानी केतकी की कहानी के लेखक हुए मुंशी प्रेमचंद, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां और मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन सही होगा रानी केतकी की कहानी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये, इंसा अल्लाह खां। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।